इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है। खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो। हो सकता है कि ब्लूटूथ का वो यूज भी कर रही है। क्या दिक्कत हम है? लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिसाब खोलो अपना। और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिसाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो। खाती कहीं और का, खाती कहीं और का, जाती कहीं और का। मतलब क्या हम लोग दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए, उसके बाद बोलते हैं खोल के हटाओ। कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम, बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। ये कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे वो। कौन मास्टर बोले? रवि भूषण, कौन कॉलेज? MDDM टीचर। पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि ये स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को नहीं लेकर सर, कोई हिजाब टिप्पणी? हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पर लड़कियों ने क्या कहा? उस पर लड़कियां मतलब उसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? ऐमन फातिमा। जानना चाहती इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने नहीं, यहाँ पढ़ाई होता है, पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो वो बताएंगे। हल्ला हंगामा? ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनेशन और चल रहा था, सेंटर टेस्ट हम लोग बोर्ड के परमिशन से ले रहे थे। उसी क्रम में शुरुआत में जांच के दौरान जो एक नॉर्मल कोर्स होता है, लड़कियों को कहा गया, छात्राओं को, कि अगर आपके पास कोई तरह की चीज हो या फ़ोन हो तो आप लोग निकाल दें। तो बहुत सारी लड़कियां रखी हुई थी, जो कि अनुचित था, जानबूझ करके रखी थी, तो वो लोग निकालने लगी। इसी क्रम में एक लड़की जो कि हिजाब पहनी हुई थी, उसको टीचर ने कहा कि तुम अपना कान दिखाओ, क्योंकि ब्लूटूथ वगैरह भी यूज़ होता है और रखे रहते हैं लोग। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। तो नहीं दिखाओगी तो फिर एग्ज़ाम में कैसे तुम बैठोगी, बाकी लड़कियां दिखा रही हैं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन नहीं दिखाऊंगी। और क्या वो बाहर चली गई, काफ़ी आवेश में थी। बाहर जाके न जाने उसने क्या किया, शायद सब लोग अपने कुछ गार्जियंस को या मीडिया वगैरह में खबर किया, पुलिस को। ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई थी कि इसकी ज़रूरत थी। अगर उसको कोई दिक्कत भी थी तो वो मेरे पास आती, एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, टीचर्स थे, उनके पास जाती, अपनी बात को रखती, कोई समस्या उसको अगर थी तो और उसके बाद में इस तरह से उसने हंगामा करा दिया। यहाँ मैं एक बात ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसा कि यूनिवर्सिटी का आदेश हुआ है, शिक्षा मंत्री ने भी ऐसा आदेश दिया है और सर्कुलर हुआ है कि 75% तो अब सच में वाकई इसको लागू किया जाएगा। तो जो भी लड़की सेंटअप अभी दे रही है, उन लोगों के लिए भी मैं खास संदेश देना चाहूँगी। सेंटअप देने का मतलब यह नहीं कि क्लासेस नहीं होंगे, इसके बाद भी क्लासेस होंगे, और उनका अगर अटेंडेंस कम होता है तो वो क्लासेस करें, अटेंडेंस 75% पूरी करें, और तब उनकी तलाशी के दौरान उन लोगों के पास से क्या बरामद हुआ है? लड़कियों के पास मोबाइल बरामद हुआ। लगभग कितनी संख्या उस मोबाइल के? 15-20 था जो लड़कियों के पास बरामद हुआ। जो इस तरीके का स्टेप उठाया गया है अभ्यर्थी के द्वारा, तो क्या आपके तरफ से या कॉलेज प्रशासन के द्वारा? ऐसा हर एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि कोई बच्ची थी, हम लोग ऐसा हर समय देखते हैं कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बच्चे ऐसी गलती करते हैं नासमझी में कि वो लोग मोबाइल रख लेते हैं। लोगों का मेन आरोप है कि हिजाब को लेके हमें टॉर्चर किया गया है, उतारने के लिए कहा गया है। आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है।
आप छात्राओं से भी आपने देखा है कि उनके पास 15-20 मोबाइल मिले हैं। उसी क्रम में उस लड़की को कहा गया, उस लड़की ने मना कर दिया कि वो नहीं दिखाएगी ब्लूटूथ वगैरह का, और उसने एक इसको धर्म का नाम से जोड़ दिया, जो कि बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि शिक्षा मंदिर में अगर आप धर्म को जोड़ते हैं, जात को जोड़ते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। और जहाँ तक कि हमारे महाविद्यालय की बात है, तो यहाँ लड़कियाँ भीतर आते ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित माहौल में हैं, इसलिए असुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं होती। क्या परिचय हो गया मैम? जी, मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे। हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार, नियर SBI ATM, मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें।